हे गाइस, वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। काफ़ी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। तो देखिए, रिसेंटली यूके ट्रिपल एससी ने एक नोटिफिकेशन रिलीज किया है और बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण ये नोटिफिकेशन है। जितने भी लोगों ने फॉर्म भरे हुए हैं या जो लोग आगामी फॉर्म भरेंगे अभी पटवारी लेखपाल का, उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में है। ठीक है, तो आज का ये वीडियो आयोग ने नोटिफिकेशन संवाद जारी किया है ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र के संबंध में। तो ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र के संबंध में नोटिफिकेशन इसलिए जारी किया गया है क्योंकि बहुत से अभ्यर्थियों के द्वारा आयोग को प्रस्ताव दिया गया कि उनके पास ईडब्ल्यूएस जो प्रमाण पत्र है वो अभी तक तहसील में काम लेट होने की वजह से नहीं बन पाया है, जबकि उन्होंने जो वैकेंसीज थी 746 कनिष्ठ सहायक वाली या उसके बाद वीडियो वीपीडीओ वाली वैकेंसीज आई, वहाँ पर उन्होंने ईडब्ल्यूएस लेने के आरक्षण का विकल्प चुन लिया है। तो ऐसे में अब क्या किया जाए? ठीक है, तो यहाँ पर आयोग ने साफ बोल दिया है कि किसी भी फॉर्म को भरने की अंतिम तिथि तक आपका प्रमाण पत्र अगर वैलिड नहीं है तो आयोग इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। और यही बात आज की इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहता हूँ। आयोग ने बहुत पहले संवाद जारी किया था और मैंने बहुत सी वीडियोज़ में आपको बताया था, किसी भी एग्ज़ाम का फॉर्म भरना उतना ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है जितना एग्ज़ाम में सेलेक्ट होना। ठीक है, आयोग ने बोला कि फॉर्म जब भी आप भरते हैं, ओटीआर जब भी करवाते हैं, तो अपने नाम से लेकर अपने एजुकेशनल क्राइटेरिया, अपना रिजर्वेशन संबंधी प्रमाण पत्रों का क्रमांक नंबर, सभी चीज़ों को आपने बड़े ध्यानपूर्वक भरना है। और आपके सभी प्रमाण पत्र किसी भी फॉर्म को भरने की अंतिम तिथि तक वैलिड होना चाहिए, तब जाके वो मान्य होगा। आपने पहले ही लगा लिया और फॉर्म भरने की लास्ट डेट तक आपका ईडब्ल्यूएस नहीं बन पाया, उसके बाद बना, तो आपका ईडब्ल्यूएस मान्य नहीं होगा। तो यही बात आयोग के द्वारा भी यहाँ पर बोली गई है। ठीक है, तो आप लोगों को मैं बोलना चाहूँगा, अभी जो लोग ओटीआर बना रहे हैं, नए लोग जो फॉर्म भर रहे हैं, उन सभी को बोलना चाहता हूँ कि अपने फॉर्म भरते समय जब भी ओटीआर करेंगे, अपने सभी प्रमाण पत्रों को, अपनी जो भी पर्सनल डिटेल्स हैं, एजुकेशनल डिटेल्स हैं, उनको ध्यानपूर्वक भरिए। क्योंकि अगर सिलेक्शन हो गया और आपके फॉर्म भरने में कोई त्रुटि हुई है तो आप सेलेक्ट होने के बाद भी बाहर हो सकते हैं। तो आप सोचिए, आपकी 2-3 साल की मेहनत ख़राब हो सकती है। तो इन बातों को बहुत ज़्यादा सीरियस लेना है आपने फॉर्म भरने संबंधी। ठीक है, अब जिन लोगों ने ईडब्ल्यूएस अप्लाई तो कर दिया है कनिष्ठ सहायक और अन्य पदों के लिए, ठीक है, लेकिन उनका ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र नहीं बन पाया। और इसका लाइव एग्जाम्पल है जो हाईकोर्ट क्लैरिकल स्टेनोग्राफर की भर्ती आई थी, लास्ट ईयर एग्ज़ाम हुआ था, उसमें भी ऐसा ही हुआ। बहुत से लोगों ने ईडब्ल्यूएस अप्लाई तो कर दिया था, लेकिन जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, वेरिफिकेशन के समय ये पाया गया कि उनका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट फॉर्म भरने की लास्ट डेट के बाद बना हुआ था। तो आयोग ने एक्सेप्ट नहीं किया और सिलेक्शन होने के बावजूद भी वो अभ्यर्थी मेरिट से बाहर हो गए, यानी कि सिलेक्शन नहीं हो पाया उनका। ठीक है, तो अब जिन लोगों ने इन 746 कनिष्ठ सहायक के पदों में ईडब्ल्यूएस अप्लाई किया था और उनका प्रमाण पत्र नहीं बनाया है, तो वो लोग क्या करेंगे? आयोग आपको अभी करेक्शन करने का एक मौका देगा। तो जब भी करेक्शन करने के लिए आयोग की तरफ से नोटिफिकेशन आएगा या करेक्शन का आपके पास ऑप्शन आता है, तो आप लोगों ने वहाँ पर अपने फॉर्म में जो त्रुटि हुई है उसको आप सही कर सकते हैं। ठीक है, तो जितने भी अभ्यर्थी हैं उनसे ये अपेक्षा की जा रही है, आयोग के द्वारा ऐसा लास्ट में बोला गया है कि संशोधन का अवसर दिए जाते समय इसका लाभ लें और त्रुटिपूर्ण प्रविष्टियों को समयांतर्गत ठीक कर लें। यानी कि आयोग आपको मौका था, तो वो फिर से अपनी कैटेगरी को रीअडॉप्ट कर ले। जब आपका करेक्शन का ये निकालेगा, आयोग लिंक निकालेगा, ठीक है, तो आप हटा के ईडब्ल्यूएस से जनरल कर देना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन भविष्य में ध्यान रखें, अगर आपके प्रमाण पत्र नहीं बने हुए हैं और आप उस कैटेगरी का लाभ लेना चाह रहे हैं तो आप सिलेक्शन के बाद बाहर हो जाएंगे। अब एक कंडीशन और आती है यहाँ पे, थोड़ा ध्यान से समझिएगा इस कंडीशन को। ठीक है, इसको बड़े ध्यानपूर्वक आपने समझना है। जैसे अभी पटवारी का फॉर्म आया दोस्तों, पटवारी के फॉर्म को भरने की मान लीजिए तिथि लास्ट 2 अगस्त है। ठीक है, पटवारी के फॉर्म को भरने की लास्ट तिथि 2 अगस्त है। अब यहाँ पर कोई एक ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है जिसका ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र पिछले साल का बना हुआ है और उसकी वैलिडिटी 2 जुलाई को ख़त्म हो रही है। ठीक है, 2 जुलाई को ख़त्म हो रही है, तो क्या वो ये वाला ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र इस भर्ती में अप्लाई कर सकता है? और इसकी तो वैलिडिटी खत्म हो रही है, फिर तो नया बनाना पड़ेगा। इसका क्या सॉल्यूशन होगा? कोई भी प्रमाण पत्र, ओबीसी हो, ईडब्ल्यूएस हो या आपका एससी वाला सर्टिफिकेट हो, अगर उसकी डेट बीच में ख़त्म होती है, फॉर्म की डेट्स के बीच में, जैसे कि फॉर्म भरने की तिथि शुरू हो गई 22 जून से और 2 अगस्त को लास्ट डेट है,
इसके बीच में आपके किसी फॉर्म की डेट खत्म हो रही है तो आप उस सर्टिफिकेट की, माफ कीजिए, उस सर्टिफिकेट का क्रमांक यूज़ तो कर सकते हैं। आपको दोनों, फिर उसके बाद आपने नया बनाना पड़ेगा। यानी कि अभी आपका जो EWS है जो 2 जुलाई को समाप्त हो रहा है, ठीक है, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि फॉर्म भरने की लास्ट डेट तो 2 अगस्त तक की है और 2 जुलाई के बाद आपको नया EWS बनाना होगा। लेकिन ध्यान रखेंगे, जो फॉर्म भरते समय आपने EWS अप्लाई किया था वो पुराना वाला और नया वाला दोनों ही आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय चाहिए होंगे, ठीक है। ऐसा ही OBC में भी है। अगर आपकी OBC सर्टिफिकेट की वैलिडिटी फॉर्म भरने की लास्ट डेट से कुछ दिन पहले समाप्त हो जा रही है तो आप क्या करेंगे, पुराने वाले को भी संभाल के रखेंगे और नए के लिए अप्लाई कर देंगे। और OTR में या फॉर्म भरते समय बना लिया, जब वेरिफिकेशन होगा तो वहाँ पे गड़बड़ हो जाएगी, तो दोनों को संभाल के रखना है आपने, ठीक है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, जब भी आप कोई फॉर्म भरते हैं तो फॉर्म भरते समय सावधानी बरतें, क्योंकि फॉर्म भरने में एक एक डिटेल उतनी ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है जितना आपका सिलेक्शन। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, जितना आपका सिलेक्शन, अदरवाइज सिलेक्शन के बाद भी आप बाहर हो जाएंगे, ठीक है। बाकी अगर आपकी कोई डाउट क्वेरी हो इस नोटिफिकेशन से संबंधित या प्रमाण पत्र से संबंधित या कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो जल्दी मिलेंगे दोस्तों, ध्यानपूर्वक फॉर्म भरिएगा और अच्छे से देखिए, आपने चीज़ों को समझना है। कोई भी चीज़ करते समय देखिए, फॉर्म 2-2 3-3 साल में एक बार वैकेंसी आती है तो जल्दीबाजी नहीं करनी है। और जो EWS लगा चुके हैं उन लोगों के लिए करेक्शन का फॉर्म आएगा, आयोग की तरफ से लिंक आएगा, तो आप लोग भी निश्चिंत रहें और घबराएं ना, अपनी स्टडी कंटिन्यू करते रहें, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, जल्दी मिलेंगे, टेक केयर, जय हिंद, जय उत्तराखंड।